इस टाइम कौन आया है? आजा। जी कहिए। जी नमस्ते अंकल, मैं सुजीत, राहुल ने भेजा है। अच्छा, राहुल ने भेजा है। हाँ। उसने सब कुछ आपके बारे में बता दिया मुझे। जी ये मेरी पत्नी है। अच्छा नमस्ते। आइए बैठो। जी संभल संभल। हाँ। आराम से आराम से। बैठो आप लोग। आजा बैठो। माया, बूढ़ा पिघलने लगा है। बस तुम उसकी वफादार बेटी बनके उसकी सेवा करती रहो, और वो जो मुझसे चाहता है वो तो मैं उसे दे ही रहा हूँ, सम्मान। उसके बाद उसका सारा जायदाद हमारा हो जाएगा। लेकिन सुजीत, वो बहुत अकेले हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम उनके खालीपन का फायदा उठा रहे हैं। अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जज्बाती मत बनो। तुम्हें याद है ना, हम यहाँ पर क्यों आए थे? हम यहाँ पर एक मकसद लेकर आए थे, और वो मकसद हमें पूरा करना होगा। उस बुड्ढे के पास करोड़ों की जमीन है। उस सारी जमीन को हमें हड़पना होगा, अपने नाम करना होगा, तब जाकर हम बड़ा आदमी बनेंगे। और अगर उन्हें हमारे इरादों का पता चल गया तो? अरे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसे करती रहो। तुम उसे बस वो दो जो उसे चाहिए, ममता और सेवा। समझ रही हो ना तुम? बस अपना दिमाग चलाना बंद करो और मुझे अपने दिमाग से खेलने दो। ओके? जाओ। अंकल को खांसी आ रही है, मैं इनको सूप बना के दे दूं? तो मुझे सूप कौन पिलाएगा? आपके लिए भी लेके आती हूँ। ठीक है। अंकल जी, ये लीजिए आपकी अदरक और इलायची वाली चाय। अरे वाह, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसी मेरी पत्नी बनाया करती थी। उसे गए 7 साल हो गए। अब तो ये यादगार बन के रह गया। जब भी मैं किचन में जाता हूं ना, पूरे किचन में सन्नाटा पसरा रहता है। बस उसकी यादें रह गई। अंकल जी, ये घर ना सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, अपनों से बनती है। लेकिन यहाँ तो कोई आपका अपना दिख ही नहीं रहा, जैसे बच्चे, फैमिली। कहाँ है सब? है ना, एक बेटा है मेरा, वो भी विदेश में रहता है। उसे तो बस मेरी जायदाद से मतलब है। कब मैं ये जायदाद उसके नाम कर दूं और कब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं, जिससे वो सुखी हो जाए। सब एक जैसे नहीं होते अंकल जी, कुछ लोग सुकून के लिए भी आते हैं। तुम सही कह रही हो माया। एक बात कहूं, हाँ? तुम बड़ी नेक लड़की हो माया, पर वो सुजीत, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो कुछ हड़बड़ा सा है। उसकी आंख में कुछ ऐसी चमक है जिसे मैं देख के बहुत
डरा सा महसूस करता हूँ। अरे अंकल, क्या चल रहा है? माया ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, माया बोलती कम है पर समझती बहुत ज्यादा है। बड़ी सुशील लड़की है। अच्छा माया, अंकल के पास ही रहना, उनका ध्यान रखना, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो दे देना। तुम डरो मत, यहाँ पे अब हम हैं, तुम अकेली नहीं हो। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, और हाँ, ये मग लेती जा। हाँ। माया, तुम उस बुड्ढे के साथ क्या खिचड़ी पका रही हो? उस बुड्ढे से तुम दूर रहा करो, और जितनी जरूरत है उतना ही बात करो। तुम तो उसकी अपनी बेटी बनने चली हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुमने गलत नहीं किया? वो अकेले हैं, वो बस अपनी बातें साझा कर रहे थे और उन्हें एक सुनने वाला चाहिए, वही मैं सुन रही हूँ। अच्छा, उन्हें सुनने वाला नहीं, उन्हें बस एक मोहरा चाहिए, और तुम सिर्फ मेरी मोहरा हो। और मैंने सुना वो बुड्ढा क्या कह रहा था, उसे मेरे ऊपर शक हो गया है ना? और तुमने मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई, तुमने उल्टा उसके हाथ थाम लिए। क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? वो इंसान बहुत पारखी है, तुम्हारी लालची आंखें उन्हें सब सच सच बता रही थी। सुन, मेरी आंखें लालची हैं, हाँ? ये जो तुमने झुमके पहने हुए ना, ये भी मेरे पैसे के हैं, ठीक है? और ये जो आलिशान घर में तुम रह रही हो, वो भी मेरे इसी लालच की वजह से ही है। और तुम मेरा साथ देने के बजाय तुम उस बुड्ढे का साथ दे रही हो। अगर उस बुड्ढे ने उस वसीयत में मेरा नाम शामिल नहीं किया ना, तो मैं उस बुड्ढे को और तुमको सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। चाहते क्या हो तुम? कल से तुम सिर्फ उससे काम की बात करोगी बस। और हाँ, कल वकील आने वाला है, उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उनका बेटा हूं, और सिर्फ हम दोनों उनके रक्षक हैं, समझी तुम? ये क्या था? लगता है अंकल आ गए। बुड्ढा आ गया? देखते हैं, चलो। सुजीत, जी अंकल। मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। अब मेरा बेटा तो मेरा नहीं रहा, ना तो मेरी खोज खबर लेता है, ना मेरे बारे में कभी सोचता है। जी। तो फिर मैं अपनी ये जायदाद उसको भला क्यों दूं? जी बिल्कुल सही बात है। तो मैं सोच रहा हूं अपनी सारी जायदाद किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं जो उसकी कदर करे। बिल्कुल सही अंकल, हक तो उसी का होना चाहिए जो कदर करे, है ना? मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी वसीयत माया के नाम करने जा रहा हूं। अंकल लेकिन माया के नाम, अंकल हम दोनों तो एक ही है ना, है? आप उसके नाम पे कीजिए या मेरे नाम पे कीजिए, बात तो एक ही है। और वैसे भी मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो अगर मेरे नाम पे कर देते तो। देखो सुजीत, माया में जो ममता है ना, वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और हाँ, इस वसीयत में एक शर्त भी है। कैसी शर्त? अगर किसी कारणवश माया
तुम्हें तलाक दे देती है या तुम माया को छोड़ देते हो, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसी एक ट्रस्ट को चली जाएगी। एक मिनट। हाँ। जी माया, तुमने अंकल पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया तो उन्होंने पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी? मैंने कोई जादू नहीं किया सुजीत, ये सारा तुम्हारा प्लान था। देखो, ज्यादा उड़ो मत, समझे? अब प्यार का नाटक रहने दो सुजीत, अब ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, कोई किराएदार नहीं। जी, अभी पैर ठीक है आपका? अरे हाँ, सो तो ठीक है, मगर सुजी, हाँ जी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है माया के प्रति। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। अरे मैं जब देखता हूँ तुम माया से लड़ते झगड़ते रहते हो। वो क्या है ना अंकल, कभी गांव से आई है, उसको उतना समझ है नहीं, इसके लिए उसको हर चीज समझाना पड़ता है। कुछ खिलाऊं? हाँ, माया को बोलो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आए। जी जी। चल। अगर मुझे ये कागजात मिल गया ना, फिर तो मैं माया से दस्तखत आसानी से करा लूंगा। मुझे किसी के रहमो करम पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार मुझे ये कागजात मिल जाए। ये बुट्टा कहाँ रखा होगा? सुजीत, तुम ये क्या ढूंढ रहे हो? वसीयत के कागज या अपना जमीन? तुम्हें नहीं पता ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये सब मैं अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ और तुम्हारे भी भविष्य के लिए। ये बुड्ढा हमें लड़ा रहा है और तुम लड़ रही हो। बताओ कहाँ है कागजात? पता है तुम्हें कहाँ है? मुझे नहीं पता। मिला क्या? अरे अंकल, मैं तो वो विंडो बंद करने के लिए आया था ताकि मच्छर ना अंदर घुस जाए। आप सो नहीं पाएंगे ना, इसके लिए। सुजी, भविष्य बहुत ही अनिश्चित होता है। वो जो चाहता है ना, उसे हमेशा नहीं मिलता, और खास करके उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हाथ पैर मारते हैं। अंकल, मैं तो बस वो खिड़की खोली है कि नहीं वो देख रहा था, वरना मच्छर आ जाते हैं ना, आप सो नहीं पाते इसके लिए। वो सफाई मत दे। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या है ये सब? हाँ? सुजीत, कल जो तुम मुझे धमकी दे रहे थे ना, वो सारी बातें मैंने अंकल जी को बता दी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? तुमने मुझे धोखा दिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने बस सच का साथ दिया है। तो मुझसे बात कर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा ना तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझा? सारी जिंदगी जेल की चक्की पीसोगे। और हाँ, तुम क्या सोच रहे थे कि मैंने कोई वसीयत बनाई थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था। वो तो मैं एक ऐसे ही जिसका कोई वैल्यू ना हो, एक पेपर बनाया था सिर्फ तुम्हारी असलियत जानने के लिए।
और तुम्हारी असलियत सामने है आज। अंकल अंकल वो गलती हो गई अंकल। माया निकल यहाँ से। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम दोनों को, देख लेना। चलो जाओ यहाँ से। माफ कर दीजिए मुझे। बैठो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने तो सच का साथ दिया। अरे अंकल जी, आ गए आप? माया, चाय पी रही हो? हाँ, आपके लिए बना दूं? कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ठीक है। वैसे अंकल जी, आज धूप बहुत अच्छी निकली है। हाँ, धूप तो हर रोज निकलती है, पर आज देखने का नजरिया बदल चुका है। आज जो शक का चश्मा उतर गया ना, इसीलिए धूप बहुत अच्छी लग रही है। और आज ये घर भी कितना साफ सुथरा नजर आ रहा है। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी उसी लालच का हिस्सा बनकर इस घर में आई थी। मैंने आपके अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। देखो, इंसान के अंदर गलतियां कूट कूट के भरी रहती है। तुमने सुजीत की साथ देने के बजाय तुमने मेरा साथ दिया, सच का साथ दिया। भाई का कॉल? अंकल जी, भाई का कॉल आ रहा है। बात कर। हेलो। पूरे परिवार का सर शर्म से झुका दिया ना तुमने। हाँ, क्या? क्या क्या? इतना नीच काम तुम कैसे कर सकती हो? इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? ये क्या बोल रहे हो भैया तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं? सुजीत ने सब कुछ आकर मुझे बता दिया है। अब भोली मत बनो, समझे? पैसों के तुमने एक बूढ़े से शादी कर ली। मुझे तुमसे ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और हाँ, तुम मम्मी पापा भी समझ रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए मर चुकी हो। आज के बाद कॉल मत करना, रखो। बेटा, क्या हुआ? किसका फोन था? भाई का कॉल था। वो बोल रहे हैं कि मैं उन लोग के लिए मर गई हूँ। मुझे सुजीत से ऐसी ही उम्मीद थी। और हाँ, ये घर और बाकी संपत्ति आज से तुम्हारा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? यही कि तुम ऐसी ही अदरक वाली चाय पिलाओगी, बोरिंग वाली कहानी भी रोज सुनाओगी। जरूर।